एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। सबसे पहले बात यूपी विधानसभा परिषद चुनावों की, जिसके लिए घमासान शुरू हो चुका है। यूपी की 12 विधान परिषद सीटों के लिए चुनाव होने हैं। 28 जनवरी को इसके लिए वोटिंग होनी है और समाजवादी पार्टी ने चुनाव के लिए अपने 2 उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर दिए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एमएलसी चुनाव के लिए अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। हम आपको आगे तफसील से इन दोनों की उम्मीदवारों के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले आपको इस चुनाव की अहमियत के बारे में बताते हैं। दरअसल 13 और 14 जनवरी को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी विधायकों से लखनऊ में रहने के लिए कहा था और आज ही उन्होंने अपने 2 एमएलसी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इस चुनाव में पेंच ये दिख रहा है कि संख्या बल पर गौर करें तो सपा को सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी ने 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करके इस लड़ाई को रोचक बना दिया है। आपको बता दें कि अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी दोनों ही नाम समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार होते हैं। और अब आपको समाजवादी पार्टी की ओर से घोषित उम्मीदवारों राजेंद्र चौधरी और अहमद हसन के बारे में जानकारी देते हैं। पहले आपको राजेंद्र चौधरी के बारे में बताते हैं। राजेंद्र चौधरी पिछले करीब 40 साल से मुलायम सिंह यादव से जुड़े हैं। चौधरी चरण सिंह ने उन्हें 1974 में गाजियाबाद से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। हालांकि 1977 में वो उसी सीट से जीत दर्ज कर लखनऊ पहुंचे। इस दौरान मुलायम सिंह यादव सहकारिता मंत्री थे। कुछ दिन की नाराजगी छोड़ दें तो राजेंद्र चौधरी और मुलायम सिंह यादव का रिश्ता अटूट रहा। लोकदल का बंटवारा हुआ तो ज्यादातर जाट नेता अजीत सिंह के साथ चले गए, लेकिन राजेंद्र चौधरी ने मुलायम सिंह यादव का साथ नहीं छोड़ा। 2012 में जब अखिलेश यादव सूबे के सीएम बने तो भी राजेंद्र चौधरी उनके साथ साई की तरह दिखते रहे। लंबे वक्त तक राजेंद्र चौधरी ने सपा के प्रवक्ता के तौर पर काम किया। तो ये तो बात रही सपा के एक उम्मीदवार के बारे में। अब आपको दूसरे उम्मीदवार अहमद हसन के बारे में बताते हैं। अहमद हसन अखिलेश यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, साथ ही विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। अहमद हसन को अखिलेश यादव के करीबी नेताओं में गिना जाता है। अहमद हसन का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है, जिसके बाद एक बार फिर से सपा ने उन्हें अपना एमएलसी उम्मीदवार बनाया है। तो ये चुनाव दिलचस्प क्यों दिख रहा है, ये हम आपको बताते हैं और यूपी विधान परिषद चुनाव का पूरा अंकगणित समझाते हैं। दरअसल 12 सीटों पर विधान परिषद का चुनाव हो रहा है और 1 सीट पर जीत के लिए किसी भी पार्टी को करीब 32 वोट की जरूरत है। यानी जिस पार्टी के पास जितने ज्यादा विधायक विधानसभा में होंगे वो उतनी ही ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। अब विधानसभा में भाजपा और सहयोगी पार्टियों के 319 विधायक हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के 48 विधायक हैं। बसपा के 18 में से 7 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव से पहले ही बगावत कर दी थी। बसपा ने इन बागी विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर रखा है। वहीं रामवीर उपाध्याय को बसपा ने सस्पेंड कर दिया है। ऐसे में बसपा के विधायकों की संख्या 10 के करीब मानी जा रही है। वहीं कांग्रेस के 7 विधायकों में 2 बागी रुख अपनाए हुए हैं, यानी 5 विधायक ही कांग्रेस के साथ हैं। अब इस गणित को देखें तो समझ में आएगा कि संख्या बल के हिसाब से भाजपा 12 में से 10 सीटें जीतती दिख रही है, जबकि सपा के खाते में 1 सीट आती दिख रही है। वहीं बसपा और कांग्रेस कोई भी सीट जीतती नहीं दिख रही है। लेकिन सपा ने जिस तरह से चुनाव में 2 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, उससे ये चुनाव जरूर रोचक बन गया है। वहीं सवाल भी खड़ा हो गया है कि फिलहाल तो भाजपा ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन क्या भाजपा भी अब 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का प्लान कर रही है? और अब आपको विधान परिषद की तस्वीर भी समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल यूपी की 100 सदस्यों वाली विधान परिषद में भी 30 जनवरी को 11 सीटें रिक्त होने वाली हैं। एक और सीट नसीमुद्दीन सिद्दीकी की सदस्यता रद्द होने की वजह से खाली हुई। शिक्षक और स्नातक क्षेत्र की कुल 11 सीटों पर हाल ही में चुनाव हुआ था। विधान परिषद में सपा के भी कुल 50 सदस्य हैं। इनमें से 6 सदस्यों का कार्यकाल 30 जनवरी तक है। ऐसे में सपा की संख्या विधान परिषद में घटकर 44 हो जाएगी।
एक सीट सपा को मिलती है तो विधान परिषद में उसके कुल 45 सदस्यों के रहने का अनुमान है। वहीं भाजपा के विधान परिषद में 25 सदस्य हैं। 30 जनवरी को भाजपा के 3 सदस्यों का कार्यकाल भी खत्म होगा, यानी भाजपा के सदस्यों की संख्या घटकर 22 हो जाएगी। लेकिन विधानसभा की संख्या के आधार पर 12 सीटों में से 10 पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। ऐसे में विधान परिषद में बीजेपी के सदस्यों की संख्या बढ़कर 32 होने की उम्मीद है। देखिए, आपने पूरा गणित समझ लिया। अब आपको उन नेताओं के बारे में भी जानकारी देते हैं जिनका कार्यकाल 30 जनवरी को खत्म होने जा रहा है। विधान परिषद के सभापति रमेश यादव, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, नेता विपक्ष अहमद हसन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, इसके अलावा आशु मलिक, रामजतन राजभर, वीरेंद्र सिंह, साहब सिंह सैनी, धर्मवीर सिंह, प्रदीप कुमार जाटव, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है 30 जनवरी को। तो कुल 12 सीट हैं जो खाली हो रही हैं और इन 12 सीटों का जो ये रण है ये काफी दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, ये सब जो हम आपको बता रहे हैं ये आपको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि समाजवादी पार्टी और भाजपा के पास विधानसभा में जो संख्या बल है उससे शीशे की तरह साफ है कि भाजपा 12 में से 10 सीटों पर जीत दर्ज करेगी और सपा 1 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं सपा ने विधान परिषद चुनाव में 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद सवाल है कि अगर भाजपा भी 10 की जगह 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करती है तो क्या कुछ हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वाकई ऐसा होता है तो विधान परिषद चुनाव बेहद रोचक हो सकते हैं और फिर से सियासी गणित के नए फॉर्मूले सामने आ सकते हैं, जिसके जरिए भाजपा और सपा एक दूसरे को हराने की कवायद करते नजर आएंगे। और अब आपको एक्सपर्ट की जुबानी समझाते हैं कि दरअसल यूपी विधान परिषद की 12 सीटों के लिए होने वाला ये चुनाव इतना रोचक क्यों हो गया है और इसमें क्या कुछ होने की संभावना जताई जा रही है। देखिए, ये समाजवादी पार्टी का सत्ताधारी दल के खिलाफ जंग का ऐलान है। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि विधायक वल्नरेबल हैं, पार्टियों में इधर से उधर जाने की स्थितियां बनी हैं। जैसे अभी आपने देखा कि पिछले चुनाव में बसपा के विधायकों ने प्रस्तावक जो विधायक थे उन्होंने ही कहा कि भाई हम तो प्रस्ताव में हमारी सिग्नेचर फर्जी हैं। तो फिर उसमें तरह तरह के टेक्निकल जो वो थे निकाले गए। अगर इनके 2 प्रत्याशी आ चुके हैं, अब 2 आने का मतलब है कि सारा समीकरण बिगड़ गया। अब बीजेपी को निश्चित तौर पे अपने 11 प्रत्याशी उतारने पड़ेंगे या फिर बसपा 1 प्रत्याशी उतारे। तो ये स्थिति बता रही है कि चुनाव में मतदान होगा और मतदान में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो द्वितीय तृतीय वरीयता के मत हैं वो हो जाएंगे। तो विधायकों की तो देखिए पूछ बढ़ गई है और चूंकि आगे चल के विधानसभा चुनाव की स्थितियां हैं तो इसमें समीकरण पे एक मैसेज भी जाता है। जैसे पिछली बार बीजेपी ने माफ़ करिएगा बसपा ने जिस तरह के बयान दे दिया कि हमारी प्राथमिकता में क्या है और क्या नहीं, उन्होंने बीजेपी का जिस तरह से नाम लिया तो उससे एक मैसेज चला गया। तो ये अब एक संदेश की राजनीति है, एक खुली राजनीतिक जंग है और इस जंग का जो आगाज है वो विधान परिषद चुनाव है। और चलिए अब इस रण को और भी ज्यादा क्लियर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और ये समझाने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं वीरेश पांडे। वीरेश, ये जो 1 सीट के लिए लड़ाई है, विधान परिषद की जो 1 सीट है जिसके लिए लड़ाई हो रही है, जिसके लिए सपा ने भी कैंडिडेट उतार दिया है, ये काफी इंटरेस्टिंग होती हुई नजर आ रही है। और सवाल ये सबसे बड़ा है कि आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या सियासी दांवपेच आगे हमें देखने को मिलेंगे। देखिए, जो समाजवादी पार्टी ने किया है उसको याद करिए। पिछला जो राज्यसभा का चुनाव था, प्रोफेसर राम गोपाल यादव उनके कैंडिडेट थे और 1 सीट समाजवादी पार्टी जीत सकती थी, लेकिन प्रकाश बजाज को ऐन वक्त पर उतार कर यानी समर्थन करके इस पूरे मामले को, राज्यसभा चुनाव के मामले को एक रोचक मोड़ दे दिया था अखिलेश यादव ने। और इस बार तो 2 प्रत्याशी हैं
जीतेंगे एक और एक प्रत्याशी उतार दिया गया। इसका मतलब कि ये हॉर्स ट्रेडिंग का मामला होगा, यानी विधायकों की जो पूछ है वो बढ़ गई है और अब चुनावी वर्ष आने वाला है। और ऐसे में जो समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो और कुछ भारतीय जनता पार्टी के भी ऐसे विधायक हैं जिनके टिकट कट सकते हैं, वो लगातार समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। बसपा के बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं, वो भाजपा के भी संपर्क में हैं। तो पूरी तरीके से ये गोलमाल की स्थिति है। अगर आंकड़ों पे हम समझें तो समाजवादी पार्टी के 49 विधायक हैं। 49 में से नितिन अग्रवाल जो नरेश अग्रवाल के बेटे हैं वो एक तरह से पाला बदल चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है। शिवपाल यादव की अपनी पार्टी है, यानी 47 समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। एक सीट जिताने के लिए 31 विधायक होने चाहिए, तो 31 विधायक से अहमद हसन जीत गए। फिर रही राजेंद्र चौधरी की, तो उनके पास फिर 16 बचते हैं। 16 में भी अगर मान लिया जाए 16 से तो जीत हो नहीं सकती। 5 वो भी बसपा के विधायक जो राज्यसभा के चुनाव में पलटी मारकर चले गए थे समाजवादी पार्टी की तरफ, जैसा उन्होंने कहा था, तो अगर उसको भी हम जोड़ लें 5 तो भी ये आंकड़े नहीं बनते हैं। चलिए ओम प्रकाश राजभर के 4 जो विधायक हैं उनको भी समाजवादी पार्टी के खेमे में मान लें तो भी नहीं आंकड़े बनते हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी अपना 11वां कैंडिडेट खड़ा करेगी और भारतीय जनता पार्टी के सोर्सेस से ये खबर आ रही है कि निश्चित रूप से 11वां कैंडिडेट खड़ा करके इस पूरे मुकाबले को दिलचस्प बनाएगी, क्योंकि भाजपा के सामने अखिलेश यादव ने एक चुनौती पेश की है और सत्ताधारी दल की ये जो रणनीति है, यानी मोदी और अमित शाह की जो पार्टी है और योगी और सुनील बंसल की जो रणनीति है, उसके मद्देनजर चुनौती स्वीकार कर लेगी भारतीय जनता पार्टी और पूरी तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग होगा। बहुत सारे ऐसे बसपा के विधायक हैं, सोर्सेस से मेरे पास खबर है जो मेरे खुद के संपर्क में हैं, ये बता रहे हैं कि उस समय टूटेगी पार्टी, बसपा टूटेगी। लेकिन राज्यसभा के चुनाव में याद करिए प्रकाश बजाज को लेकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने खेल किया था बसपा के विधायकों के साथ, बहन जी ने यानी मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि किसी को भी जिता दूंगी, भाजपा को जिता दूंगी, लेकिन सपा को हराने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार है। यानी बसपा भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए समर्थन भी कर सकती है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मद्देनजर। तो कुल मिलाकर मामला दिलचस्प है, लेकिन बसपा के बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो अखिलेश यादव के संपर्क में हैं, जो पार्टी में एक तरह से खोज रहे हैं कि कब अखिलेश यादव उन्हें ज्वाइन कर लें। बहुत सारे ऐसे बसपा के विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। लेकिन एक और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सत्तारूढ़ दल यानी भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे 2 दर्जन से ज्यादा विधायक समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं, अखिलेश यादव के संपर्क में हैं। मेरे उच्च पदस्थ सूत्रों से यह जानकारी है कि वो लगातार उनकी कई दौर की वार्ता अखिलेश यादव से हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जो ये मानते हैं कि उनको टिकट नहीं मिलेगा, उनका जो परफॉर्मेंस है उनके आधार पर उनको टिकट नहीं मिलेगा। और पार्टी के जो आलाकमान है उनसे जब उनकी बैठकें हुई हैं, बात हुई है, तो ये माना जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जिनके टिकट काटे जाएंगे और वो विधायक अखिलेश यादव के संपर्क में है। अभी से वो पाला बदलने की कोशिश और अगर ऐसा होता है तो वाकई में अगर अखिलेश यादव उन्हें आश्वासन देते हैं तो भारतीय जिसको लेकर ये तमाम कवायदे की जा रही है, कहीं ना कहीं ये इंटरेस्टिंग होता हुआ नजर आएगा। लेकिन ऐसे में वीरेश, सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के सामने भी होगी कि कैसे अपने विधायकों को वो एकजुट रखती है और फिर बाकी समीकरण भी सेट करती है अगर वो 11वां कैंडिडेट उतारती है तो। वीरेश, आपको आवाज मिल रही है? जी जी वीरेश, सवाल मेरा यह है कि ये भाजपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि जैसा आप जानकारी दे रहे हैं कि भाजपा के भी 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी के कांटेक्ट में हैं। तो ये बड़ी चुनौती है भाजपा के लिए कि अपने विधायकों को भी एकजुट रखना है और बाकी जगह भी समीकरण सेट करने हैं अगर वो 11वां कैंडिडेट उतारती है तो।
देखिए, बसपा के मुकाबले जो भारतीय जनता पार्टी के फ्लोर मैनेजर्स हैं, यानी जो संगठन करता है, रणनीतिकार हैं और जो पार्टी के चाणक्य माने जाते हैं, वो निरंतर ऐसे विधायकों के संपर्क में है। चूंकि सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए इसके पास कई तरीके हैं उन विधायकों को समझाने, बुझाने, मनाने और तमाम तरह की कोशिशों से उन्हें अपने पाले में रखने की। और आश्वासन भी दिया जा सकता है कि आपको निगम का अध्यक्ष बनाएंगे, आपको मंत्री बनाएंगे, आपको फला करेंगे। तो जो सत्तारूढ़ दल है वो सत्ता में रहता है तो उसको बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे विधायक हैं, बड़ी संख्या में जीते हैं भारतीय जनता पार्टी से, जो ये पार्टी मानती है कि वो जीत नहीं सकते हैं, उनका परफॉर्मेंस बेहद खराब है, जो रिपोर्ट्स है। तो ऐसे आधार पर उन विधायकों को भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भले उन्हें आश्वासन दे, अंत समय में उनका टिकट कट जाएगा। आने वाला जो जो भाजपा वक्त की है उत्तर रणनीति प्रदेश रहती की है, सियासत ऐसे के में लिए वो काफी अहम विधायक होगा, क्योंकि अखिलेश यहाँ से यादव कहीं के ना कहीं 2022 की जो तस्वीर है वो भी वीरेश साफ होती हुई नजर आएगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।